रोहित, अनिल, सुमित और अर्जुन चारों बहुत खुश थे क्योंकि वे सब हिमाचल घूमने जा रहे थे। तो उन सब का ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और फिर इस ट्रिप का प्लान किया गया। भाई मैंने तो कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहां बहुत ठंडी पड़ती है। यार वहां किसी शिमली को मैं दिल ना दे बैठूं। तो है ही दिलफेक आशिक, तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। कुछ घंटों के बाद ट्रेन से हिमाचल की प्रकृति की छटा के नजारे दिखने लगी। फिर वो सब शिमला पहुंचे। रात हो चुकी थी तो जल्दी से एक होटल में रुक गए। अगले दिन भरपूर शिमला का मजा लिया चारों ने। वहां तो जितना घूमो उतना ही कम था। रोहित पहाड़ों के फोटो खींचना चाहता था और कई प्राकृतिक चीजों के भी, तो वो चारों पहाड़ों पर चल दिए, पर उन्होंने कोई गाइड नहीं ली। अक्सर लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए गाइड का सहारा लेते हैं। शाम हो चली थी पर वो बेफिक्र होकर अभी भी घूम रहे थे। पहाड़ पर घूमते हुए वो एक छोटे से गांव के ऊपर थे जिसमें 10-12 घर थे। वहां पहाड़ से गांव बहुत ही शानदार लग रहा था। पास ही एक छोटा पेड़ों का जंगल था। वो चारों उस ओर बढ़ चले। बाहर से जितना कम जंगल दिख रहा था, अंदर कुछ ज्यादा ही घना था। फिर उन्हें एक काला एवं बहुत ही पुराना एक घर दिखा। पर पास जाकर ठीक से देखा तो वो एक मंदिर था, पर बहुत ही पुराना। उस पर कुछ अच्छी कलाकृति बनी हुई थी, पर अंदर तक एकदम सन्नाटा, एकदम गंदा एवं झाड़ियों से घिरा हुआ था, मानो 100 साल पहले इसे खोला गया था। शाम अब रात में बदलने वाली थी और अंधेरे ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। भाई लौट चलो, रात होने वाली है। पर रोहित और अर्जुन का मन उस मंदिर के अंदर जाने को कर रहा था। चलो यार अंदर देखते हैं कि अंदर से मंदिर कैसी है। क्या पता अंदर लाखों का खजाना ही हो जो हमारा इंतजार कर रहा हो। कुछ हाँ व ना के बाद वो चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। मोबाइल के फ्लैश टॉर्च को जलाकर देखा तो वहां बड़ी दुर्गा माता मंदिर लिखा हुआ था और मंदिर का छोटा दरवाजा एक ताला से बंद था जिस पर एक पोटली बंधी हुई थी और एक बड़ा त्रिशूल बांधा गया था, मानो कोई जादू टोना किया गया हो। पर किसी मंदिर में कोई जादू टोना या सामान कैसे हो सकता है? यार ताला भी लगा है, अब क्या इसे तोड़ोगे? छोड़ो बे, चलते हैं। पर रोहित ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर जोर से मारा। 2 बार में वो ताला टूटकर दूर जा गिरा। वाह मेरे पहलवान। त्रिशूल को खोलकर वहीं रखकर धक्का देकर दरवाजों को खोला। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुला, एक चीख की आवाज व एक हवा उन चारों को छूती हुई निकल गई। यह चीख सुन उन्हें कुछ डर तो लगा, पर रोहित बोला, यार कोई छोटा जानवर जंगल में चिल्ला रहा होगा, डरपोक कहीं के। बाहर से मंदिर छोटा दिख रहा था, पर अंदर काफी लंबा वो बड़ा सा दीवार
मकड़ी के जालों वो कालेपन से भरा हुआ था। चारों अंदर की तरफ गए। दीवारों पर मोबाइल की टॉर्च से देखा तो वहां के दृश्य भयंकर थे, मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया हो। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहां ओम, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, उसे उल्टा लिखा हुआ था और उसे काटा गया था, और एक देवता का सिर कटा हुआ था और एक देवी के अंतड़ियों को कटकर नीचे गिरते हुए दिखाया गया था, मानो किसी ने इसे अभी अभी खून से बनाया। वो इतनी अच्छी तरह से बना हुआ था कि एक बार देखकर ही समझ में आ सकता था कि वहां देवी देवताओं का अपमान किया गया था। किस कुत्ते ने यह बनाया होगा साला? पता नहीं, कोई पगलाया होगा। फिर वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां का दृश्य तो और भी भयानक था। वहां चारों तरफ कई हड्डियां रखी हुई थी और मूर्ति के स्थान पर एक शरीर की हड्डियों का ढांचा लटकाया गया था और उसकी पूजा की गई थी। और वहीं पास में एक काले साया को देवता को खाते हुए बनाया गया था। यह सब देखकर लग रहा था कि यह कोई मंदिर नहीं, मानो बुरी शैतानों का घर हो। पर बाहर तो बड़ी दुर्गा माता मंदिर लिखा था, पर अंदर ऐसा क्यों? उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक वो जगह एक भयानक आवाज से गूंज उठा और चारों ओर से कई चमगादड़ उड़ने लगे। अब यहां रुकना ठीक नहीं था। वो बाहर निकलने लगे। अनिल, अर्जुन और सुमित तो बाहर की तरफ जाने लगे, पर रोहित वहीं खड़े होठों पर मुस्कान लिए उस पूजा किए गए हड्डी के ढांचे को देखे जा रहा था। रोहित चल यार, कि तुझे अभी भी यह सब मजाक लग रहा है? पर वो टस से मस नहीं हुआ, केवल उसे घूरे जा रहा था। अनिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। रोहित ने गुस्से से अनिल को देखा और आंख लाल करते हुए उसे धक्का मार दिया और फिर उसे घूरने लगा। ठीक है, तू मर यहां पे। इतना कहा ही था कि रोहित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देख वो तीनों घबरा गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर भी वो नहीं उठा। उसे उठाकर तीनों बाहर आने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से में गुर्रा रहा हो, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। अचानक किसी ने अर्जुन को पैरों से पकड़कर खींचा और मुंह के बल गिर पड़ा और पीछे की तरफ खींचा चला गया। अर्जुन डर के मारे चिल्लाने लगा और फिर जल्दी से उठकर भागा। रोहित को कंधे पर उठाकर बाहर आने लगे तो देखा गेट तो बाहर से बंद है, पर अर्जुन ने गेट पर जोर का धक्का मारा जिससे वो खुल गया। फिर चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगी और मानो उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ खींच रही हो। अनिल ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही त्रिशूल उठाया, सब कुछ शांत हो गया। वहीं गेट के पास त्रिशूल फेंक रोहित को कंधे पर उठा वो तीनों अंधेरे में भागे पहाड़ की तरफ। अचानक रोहित को होश आ गया। यह देख उनकी जान में जान आई। होश में आते ही रोहित भारी आवाज में बोला,
हम वहां से क्यों चले आए? साले तुमको फिर जाना है क्या? चूतिया एक हवा से ही बेहोश हो गए और चले गए। और क्यों चले आए? एक हंसी की छटा बिखरी सबके चेहरे पर। रात हो चुकी थी। मोबाइल की घड़ी में 7:30 हो रहे थे। अंधेरा का घेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, पर फिर भी वो चारों पहाड़ पर बिना किसी दिशा देखे चल पड़े। सबसे खराब बात यह थी कि उनमें से किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यहां पहाड़ पर नेटवर्क कहां? नेटवर्क हो तो पुलिस को तो फोन किया ही जा सकता था। और एक अजीब सा डर उनके अंदर सा आ गया था। और ना जाने बीच बीच में रोहित अजीब हरकत कर रहा था। कभी कहता, चलो उस मंदिर में चलें। कभी कहता, हम सब मारे जाएंगे। तुम सबके मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उनकी ये बातें मजाकिया भी लगती और डरावनी भी, पर उन्हें ज्यादातर मजाक ही लगा। उस अंधेरी रात में वो चारों पहाड़ों पर बढ़ने लगे। पर किस ओर बढ़ रहे थे इसका कोई अता पता नहीं। उनको हर समय यह लगता मानो उनके साथ कोई और भी पीछे पीछे चल रहा है, पर वहां हवा के अलावा और कुछ नहीं होता। उन चारों को एक बहुत ही बुरी गंध घेरे हुए थी, मानो कोई मरा हुआ सड़ रहा हो। यार ये कैसा गंध है? जैसे कुछ सड़ रहा है। जब से मंदिर से बाहर आया हूं यही गंध जैसे चारों तरफ फैला हुआ हो। हाँ यार, यह गंध मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है। अरे वो देखो, आग जल रही है और लालटेन लटकी हुई है। वहां नीचे कुछ घर के जैसे लग रहा है। यह देख उनकी जान में जान आई। किसी तरह वो चारों नीचे उतरे। वहां एक नहीं कई पहाड़ी छप्पड़ के घर थे। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कई लोग आग जलाकर बाहर बैठे हुए थे। वहां के लोग उन्हें अजनबी की तरह देखने लगे। पर एक आदमी उठकर बोला, बेटे तुम सब यहाँ कैसे? काका हम सब पहाड़ों में खो गए हैं। अंधेरा होने के कारण अब हम अपने होटल तक कैसे पहुंचे? देखो बेटा, घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है और अब तो रात हो गई है और अब वहां कोई नहीं जाएगा। आज रात यहीं हमारे पास ही ठहर जाओ। कल सुबह मेरे लड़के विकास के साथ चले जाना। काका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, भगवान हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हम भी तो मदद कर ही सकते हैं। अब रात की ठंडी भी पड़ रही थी, तो वहीं बाहर आग के पास सब बैठ गए। अरे विकास, अपनी माँ से कहकर कुछ लोग आए हैं, जरा दाल और रोटी चढ़ा दे। बेटा क्या है ना, हम सब खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? हमारा पेट भरा है। विकास भी उन चारों के साल का ही था। वो सुबह बाजार में गर्म कपड़े और लकड़ियों से बने कई सुंदर सामान वहां पर्यटकों को बेचता था। और उसके पिता, जो कि अब उन चारों के काका हो चुके थे, वो भी वहीं काम करते थे। उसी से उनका घर चलता। केवल वो ही नहीं, वहां के आसपास के सभी यहीं काम करते थे। बेटा तुम सब इन पहाड़ों में क्यों इतनी रात में रुक गए? अरे काका, वो ऊपर एक जंगल में एक पुराना मंदिर देखने लगे, उसी में देर हो गई। काका घबरा कर बोला, कौन? वो जंगली वाली बड़ी दुर्गा माता मंदिर? हाँ काका वही।
यह बात हो ही रही थी कि रोहित धड़ाम से खटिये से नीचे गिरा। वो एक बार फिर न जाने क्यों बेहोश हो गया। सब उसे उठाने में लग गए। उसे उठाकर फिर खटिये पर लेटाया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, मानो उसके अंदर जान ही ना हो। शायद इसे बुखार हो गया है। शाम से यह दूसरी बार बेहोश हुआ है। बेटा क्या तुम सब उस मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे? वो जगह बहुत ही खतरनाक है। अरे नहीं काका, हम तो केवल उसे देखने गए थे, देखकर चले आए। अच्छा किया। पर वो मंदिर खतरनाक क्यों है? वो अशुभ जगह है, सब ऐसा मानते हैं और वहां कोई नहीं जाता। तभी रोहित अचानक भयानक आवाज में चिल्ला उठा और छटपटाने लगा। सुमित और अनिल ने उसे पकड़ा। वो न जाने कैसे कैसे आवाजें निकालकर कुछ कह रहा था। फिर अचानक ठीक हो गया, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तुम सब मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या हुआ? नौटंकी साला, अभी तो बेहोश हुआ था और वो बोल रहा है क्या हुआ? रोहित फिर से एकदम ठीक था। यह देख अनिल कुछ नहीं बोला, पर उसे यह लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मंदिर में जाने के बाद वो सामान्य नहीं था और काका के अनुसार वो मंदिर एक खतरनाक जगह है, पर अनिल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद तापने के बाद वहीं पास में एक जगह पर चारों लेट गए। विकास और काका भी अंदर सोने चले गए। सुमित, कभी ऐसा सोचा था कि हम यहाँ ऐसे सोएंगे? ऐसे अच्छे लोग अब कहाँ भाई, इस जालिम दुनिया में। जिंदगी में फिर कभी शिमला आऊंगा तो यहाँ काका से मिलने जरूर आऊंगा। हाँ यार। पहाड़ों पर घूमने की वजह से वो सब थक चुके थे, तो लेटते ही नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और शीतल रात उन्हें अपने सपने में ले गई। सुमित की नींद खुली। उसने मोबाइल में देखा तो सुबह के 4:30 बजने वाले थे। उसे बाथरूम जाना था। वो उठकर बाहर आया। तो एक बार सुमित को लगा कि कोई बाहर खड़ा है, पर जैसे ही उसने देखा तो वह एक साया की धुआं की तरह उसके सामने से उड़ गई। उसे लगा कि कोई वहम है। फिर वो बाथरूम करने लगा, पर जब उसने पीछे देखा तो फिर कोई खड़ा था। आगे देखकर होश उड़ गए। वो रोहित था, पर वो जमीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसका सर ऊपर आसमान की तरफ था और मुंह खुला हुआ था। फिर वह गायब हो गया। सुमित घबराया। अपने दोस्तों को यह बताने के लिए उस ओर बढ़ा जहां सब सो रहे थे। वहां रोहित नहीं था, तो वो सबको जगाने लगा। चिल्लाहट सुन सब जग गए। तो सुमित बोला, रोहित अभी यहाँ बाहर से ही गायब हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या बकवास कर रहा है? वही बाहर होगा। आ दिखा कहाँ है? मैंने बोला ना, वो अभी यहां से गायब हो गया। पर गया कहाँ? ये रोहित की नौटंकी भी ना। क्या हुआ बेटे, इतने परेशान क्यों हो? हमारा नौटंकी बाज रोहित गायब है और ये सुमित कह रहा है कि वो गायब हो गया। देखो यही कहीं आसपास होगा। सब अपना सामान उठाओ, मुझे पता है वो कहाँ है। जल्दी करो, मैं जहां जा रहा हूं वो वही है। सब जाने को तैयार हो गए। काका को धन्यवाद का उसी सुबह वो एक बार फिर पहाड़ के ऊपर जाने लगे। कुछ दूर चल अर्जुन बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जहां हम कल गए थे।
पर हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं? क्या रोहित वहां है? हाँ यार, तुम लोग कुछ समझ रहे हो या नहीं? उस मंदिर से आने के बाद उसने कितनी बार वहां जाने की बात की, वो वही है यार। पर काका ने कहा कि वो जगह खतरनाक है और अंदर जाने से मना है। कल तो बड़े कह रहे थे अंदर चलो खजाना मिलेगा, और आज फट रही है। खजाना लेंगे, लो अब। कुछ देर पहाड़ पर इधर उधर चलने के बाद आखिर उन्हें वो जंगल मिल ही गया। कुछ ही देर में वो मंदिर के सामने थे। मंदिर खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज बाहर तक गूंज रही थी, मानो कोई बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। तीनों अंदर की तरफ तेजी से दौड़े, पर गेट पर पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वो तीनों पीछे की तरफ जा गिरे। फिर अंदर से एक अदृश्य सी हवा ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तभी अनिल ने पास ही रखे त्रिशूल को उठा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और अंदर के और मंदिर के अंदर बढ़े। अंदर जाकर देखा तो रोहित वहां साधना की आसन में बैठा हुआ है और ना जाने कैसे मंत्र पढ़ रहा है। रोहित उठ वहां से और बाहर चल। रोहित ने पीछे देखा, उसकी आंखें सफेद व चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर बोला, तुम सब मेरा पीछा करते हुए आ ही गए। यही मेरा घर है। तुम सब यहाँ से भाग जाओ, वरना बचोगे नहीं। मुझे जागृत होना है। अनिल ने आगे टंगे कंकाल पर वो त्रिशूल फेंका। तभी रोहित को एक झटका लगा और वो फिर सामान्य हो गया। फिर चारों बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर फिर तुरंत मंदिर के दरवाजे को बंद किया और नीचे पड़े पोटले को बांध दिया। बाहर उस पहाड़ के रहने वाले कुछ लोग आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, बेटा तुमने यह दरवाजा क्यों खोला? अंदर कुछ हुआ तो नहीं? वहां के गांव वाले उस दरवाजे को बंद करने में लग गए और वो चारों दोस्त फिर होटल आ गए। होटल आके उन्होंने राहत की सांस ली। आते वक्त विकास भी उनके साथ आया था, तो उससे पूछने पर कि मंदिर के बारे में लोग इतने भयभीत क्यों है, तो उसने बताया, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर कहते हैं उस मंदिर में जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है और वहां आत्मा रहती है। होटल आने के बाद फिर कुछ देर बाद ही रोहित की तबीयत फिर खराब होने लगी। वो छटपटा रहा था। यह देख तीनों बहुत घबरा गए। फिर वहीं पास के एक लोकल हॉस्पिटल में गए और उसे ग्लूकोज सलाइन लग गया। फिर वो कुछ शांत हुआ। डॉक्टर ने बताया कि कोई आंत की गड़बड़ी और पूरे शरीर में एलर्जी हुई है, तभी छटपटा रहा है। शाम होते होते वो लगभग ठीक हो गया और रोहित घर जाने के बारे में कहने लगा। और ट्रेन में भी वो अजीबो हरकतें कर रहा था। उस दिन जब उसने मंदिर में उस कंकाल को देखा तो उसे एक काला सा साया वहां दिखा जो उसे बुला रहा था। और रोहित उस आत्मा को मंदिर के हर कोने में देखा। वहां उस आत्मा के अलावा कई और साया थी जिसे केवल रोहित ने ही देखा था।
उन्हीं में से एक आत्मा ने उस पर कब्जा किया था। घर आने के बाद वो उसके अंदर था। रात के कुछ 12 बज रहे होंगे। रोहित के कमरे से कुछ आवाजें उसकी मां को सुनाई दी। रोहित, तुम क्या कर रहे हो? उसकी मां ने बाहर से आवाज देते हुए पूछा। अचानक अंदर से सभी चीजों के इधर उधर गिरने की आवाजें आने लगी। उसकी मां ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो रोहित ने कमरे के सारे सामान इधर उधर गिरा दिए और कुछ चीजें तोड़ दी है और वो दीवार से चिपक कर बैठा कांप रहा है। वो पूरी तरह से पसीने में भींगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उसकी मां परेशान होकर पूछा। उसने वहीं सामने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, वो मुझे मार देगा। पर कौन बेटा, कौन मार देगा? अचानक वो बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। एक भयानक सा चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी मां किसी तरह कमरे से बाहर गई और फिर चार्जर बत्ती लेकर आई तो अंदर का नजारा देख वो हिल सी गई। अंदर आकर देखा तो रोहित कमरे के ऊपर दीवार पर उल्टा होकर भयानक हंसी हंसते हुए उकड़ू मार कर बैठा है। यह देख उसकी मां रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्यों कर रहा है? तभी पीछे से उसकी मां को एक धक्का लगा और उसका सिर वहीं टेबल से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। और रोहित भयंकर आवाज में बोला, मैं अब आजाद हूँ, शैतान तेरा भोग मैं लगाऊंगा। आवाज सुनकर पास ही कमरे में सोया रोहित का छोटा भाई अमित वहां आया। मां को नीचे गिरा देख वो उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा उसके बड़े भाई का चेहरा भयंकर वो अजीब सा हो गया है और वो उसे ही घूर रहा है। वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागा। तभी अचानक वो नीचे गिरा और वहीं जम सा गया, मानो किसी ने उसे पकड़ सा लिया हो। फिर रोहित उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसके पास आकर भयंकर आवाज में हंसने लगा। उसे यह नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब भाई नहीं, एक शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका था। रोहित उसे सूंघते हुए कहा, वाह रे शैतान, यह भेंट तुझे खुश कर देगी। वो अमित को पकड़कर वहीं पास ही बांध दिया और न जाने क्या मंत्र पढ़ने लगा और किचन से चाकू लाकर वहीं बैठ गया। फिर न जाने कहां से कई सारे हड्डियां भी वो सिर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगा। अमित चिल्लाए जा रहा था और शायद उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं जा रही थी। फिर रोहित बोला, शैतान, यह भेंट स्वीकार कर। यह कहकर उसने अमित का गला काट दिया। अमित छटपटाते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया। यह देख रोहित हंसे जा रहा था, यह कहें उसके अंदर समाये शैतान की आत्मा हंस रहा था। फिर वो बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और भेंट के लिए। फिर वो न जाने क्या बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी मां को होश आया तो वो बाहर आकर देखा तो वो रोते हुए वहीं बैठ गई। आगे उसके छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था, जिसका गला कटा हुआ और चारों तरफ खून ही खून था। वो चिल्लाते और रोते हुए रोहित को पुकारने लगी। जब कोई आवाज ना आई तो वो रोते हुए बाहर गई। आस पड़ोस वाले यह सुनकर उसके साथ आए और अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ चुकी थी।
इसकी मां रोते रोते अबोध हो चुकी थी और बार बार यह कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा, इसीलिए वो गायब है। अनिल, जो कि रोहित का दोस्त था, वहीं पास में ही रहता था, यह खबर सुनकर वहां आया। वो सोच रहा था कि रोहित ऐसा क्यों करेगा। वो तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और रोहित कोई छोटा लड़का नहीं, 22 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। अनिल ने यह उसके मां से पूछा तो वो रोते हुए बोली, परसों से वह कुछ अलग ही तरह का व्यवहार कर रहा था। कभी अचानक हंसता, कभी रोने लगता और दिन भर वह कमरे में अकेले बैठा रहता। पर कल वह कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो, जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसी ने अमित की हत्या की। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी और अमित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। अनिल ने यह सोचा कि लौटते वक्त भी वो अजीब सी हरकतें कर रहा था और मंदिर पर घटी घटना जिसने उन्हें डरा दिया था। अनिल ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि रोहित अपने भाई की हत्या कर दी और वो गायब है। दोस्त बोले, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। हादसे के तीसरे दिन अनिल फिर से उसके घर गया। अब तक रोहित की कोई खबर नहीं थी। अनिल को देखते ही रोहित की मां जोर जोर से रो पड़ी और बोली, बेटा देख क्या हो गया, रोहित ने क्या कर दिया और मेरा रोहित भी न जाने कहां चला गया। चाची आप चिंता ना करिए, वो मिल जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया। और किसने किया? उसी ने किया है बेटा। उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतान की छाया देखी थी। वह किसी भूत प्रेत की वश में था, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को वह एक खरोंच भी न दे। चाची मैं रोहित का कमरा देख सकता हूँ? हाँ बेटा देख लो। रोहित के कमरे में जाते ही अनिल को न जाने एक घुटन सी महसूस हुई और दीवार पर जो देखा वो देख आश्चर्यचकित हो गया। वहां ठीक उसी मंदिर की तरफ यहाँ दीवार पर ओम को लिखकर काट दिया गया था और कई देवताओं के नाम लिखकर भी काटा गया था। यह सब देख अनिल का शक सही हो गया। हो न हो वो मंदिर सही में भूतिया है जिसने रोहित को वश में कर लिया है। अनिल जान गया कि रोहित वहीं मिलेगा। इधर शिमला में विकास के गांव में पूरा गांव में हलचल थी क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का गायब था। उसकी खोज चल पड़ी पर वो नहीं मिला और अगले दिन उसकी सड़ कटी लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। घर तो था पर सिर नहीं था। पूरा गांव करुण कंदरन से गूंज उठा और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब हो गया। पुलिस फिर आई, फिर पूरा पहाड़ छान डाला पर कोई सुराग नहीं और अगले दिन फिर सर कटा धर पेड़ पर लड़का मिला। विकास के गांव के 25 घर इस तरह से सहम उठे थे कि अब किसकी हत्या करेगा हत्यारा। पर उससे डरावनी बात यह थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में भी बड़े रहस्यमयी तरीके से जवान लड़के की हत्या कर रखे लाश मिलने लगी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, आखिर इन पहाड़ों में कौन सा महामारी फैल गई है। पूरे शिमला में एक डर की लहर दौड़ गई। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर जाने से डरने लगा। एक भी लाश की सर नहीं मिली। यह सबसे भयावह था पर किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं आया। उस मंदिर की स्मृति मानो किसी के पास ही ना हो और वो छोटा जंगल और घना हो गया। अनिल, सुमित और अर्जुन शिमला फिर एक बार पहुंच गए। वो सीधे मंदिर में जाना चाहते थे पर उन्हें पहले विकास के गांव जाकर उनसे पूछना अच्छा समझा।
पर गांव पहुंचकर उन्हें हत्या के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मंदिर के बारे में कहा कि वहां शायद उनका दोस्त चला गया है, उसके ऊपर कोई साया है। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था और सब मना भी कर रहे थे कि वहां ना जाए, पर उनसे न रहा गया और तीनों फिर चल पड़े उस मंदिर की ओर। अंदर से एक बहुत ही बेकार सड़ी बदबू आ रही थी, मानो चर्बी और मांस जल रहा हो, और बीच बीच में किसी के जोर से हंसने की आवाजें भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। वो पूरी तैयारी करके आए थे। अर्जुन ने एक डंडा या कहें कि लाठी, अनिल भगवान की फोटो यह सब लेकर आए थे। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा वो देख उनके होश उड़ गए। अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध है और रोहित पास ही बैठकर एक लड़के की खोपड़ी, जिसकी आंखें नहीं थी पर बाल और चेहरे की मांस को जैसे खाया गया हो उसी को चाट रहा था, और पास ही एक सर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। यह दृश्य देख उन तीनों की दिग्गी बंध गई और शरीर शून्य हो गया। वो यह सब देख ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाजें आने लगी, पर वो चीज क्या थी वो नहीं दिख रहा था। फिर वहां रखी सर को एक काली सी आकृति खाने लगी। वो बहुत ही भयानक था और रोहित पास ही बैठकर उस खोपड़ी को खा रहा था और कह रहा था, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल हुई पुतली को साफ देखा जा सकता था और उसके चेहरे के भयानकपन को देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और इस रोहित को क्या हो गया है, इसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कई सारी काली आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी। ध्यान से देखा तो रोहित भी उनकी तरफ ही घूर रहा था। उसके होठों से खून नीचे टपक रहा था और जैसे वो अभी उन्हें भी खा जाएगा। काली भयानक साया तो उनकी तरफ बढ़ ही रही थी। तीनों की हालत एकदम काटो तो खून नहीं ऐसा हो गया था। अब हम क्या करें? फिर तीनों बाहर की तरफ भागे। पर उन साया ने सुमित को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। अनिल और अर्जुन उड़कर देखा तो सुमित चिल्ला रहा था और तभी रोहित एक बड़े से चक्कू से उसका पूरा सर धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून की एक फव्वारा सा छूट गया। और रोहित किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान, इस भूख को स्वीकार कर। रोहित ने उन दोनों के सामने ही सुमित का सर एक बार में धड़ से उतार दिया और ऐसे हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानवता उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अनिल और अर्जुन भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए थे, पर पीछे के नजारे को देखकर अनिल तुरंत रोने लगा और चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अनिल फिर गुस्से से अंदर की ओर जाने वाला था, पर अर्जुन किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे और अर्जुन चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उसके दोस्त को उसके सामने मार डाला था और सबसे खराब बात यह थी कि यह काम उनके दोस्त रोहित ने किया था, पर वो अब उनका पहले वाला रोहित नहीं था। वो एक भयानक शैतान के वश में था। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक काली सी बड़ी साया बाहर आई। उसके पीछे कई और काली साया। अनिल और अर्जुन को इस चांदनी रात में साफ साफ दिख रहा था कि एक एक कर काली साया चारों तरफ फैल रही थी
और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों से यह सब भींगे आंखों से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे। अगर यह सुमित को मार सकती है तो उन्हें भी। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे धीरे विकास के गांव की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर उनके पास नहीं आ रही। अनिल ने तुरंत भगवान की फोटो निकाल ली और बोलने लगा, जो भी यहाँ है वो भाग जाए, वरना माटी में मिल जाएगा। पर फिर भी वो काला साया की आहट आती रहती और एक सड़ी हुई सी बदबू फैल गई। पर कुछ ही देर बाद वो बदबू भी चली गई और वो साया भी कहीं नजर नहीं आया। अनिल इस फोटो को मंदिर में निकालता तो शायद सुमित बच जाता। भाई उसके पास भी भगवान का फोटो और उससे एक आदमी के पास से दिया हुआ चंद्रमुखी रुद्राक्ष का माला भी पहना हुआ था, पर तब भी वो न बच सका। विकास के गांव में दोनों पहुंच गए। वहां जाकर सुना एक बूढ़ा वहां आया जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और बार बार वो मंदिर के बारे में ही बता रहा था। अनिल और अर्जुन ने उन्हें मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े उस शैतान के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सर वहां ही थे। 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी। यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। क्या हुआ था? तब आसपास यहाँ कई घर थे और हम सब ऊपर उसी बड़ी दुर्गा मंदिर में ही पूजा करने जाते। उस मंदिर को बनाया था मुंबई से आए एक आदमी ने, जो यहाँ हिमाचल घूमने आया था। उसका नाम आकाश राय था। तो एक रात उसी पहाड़ पर उसने रहते हुए सपने में दुर्गा माँ के दर्शन पाए, जिसमें माँ ने एक मंदिर के निर्माण की बात की थी। वो खासा धनी था, तो उसने अपने पैसे से ही यह मंदिर बनवाया। वो धनी होने के साथ साथ धर्म करने भी ज्ञाता था, तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दिया और इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी एवं बच्चे भी यहाँ गांव में रहने लगे और आकाश इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस बने नए मंदिर में ही हम सब पूजा करने जाते, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक ही पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में मुंबई से मंगाई गई एक दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना हुई। आकाश के अनुसार माँ को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या माँ को एक बकरी की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद बलि से माँ प्रसन्न होती होंगी। मुंबई में बलि देने की एक रीति थी, पर एक रात आकाश की पत्नी बहुत बीमार पड़ी। बहुत दवाई ली पर ठीक ना हुई। आकाश वहीं मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे ना जाने क्या हुआ, रात को अपने छोटे लड़के को ही मंदिर में बलि दे दी। कहता ऐसा उससे माँ ने ही कहा था, इससे इसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद आकाश ने दुर्गा माँ की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। और गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन वो बीमार पड़ जाता, कहीं कोई मर भी जाता। तो अब उस मंदिर में जाना छोड़ दिया। वहां केवल आकाश ही रहता है और अंदर न जाने क्या पूजा करता रहता। और असल बात यह थी कि माँ दुर्गा को बलि तभी अक्सर चढ़ाई जाती है जब वो जागृत माँ दुर्गा हो, जैसे शक्ति स्थल, काली घाट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास के शैतानी आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगती है। वही हुआ भी उस मंदिर में। अब आकाश पर शैतान ने कब्जा कर लिया था और उसकी पूजा करता। फिर एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर यह घटनाएं शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनका धड़ ही मिलता, सर नहीं। तो हिमालय से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि माँ के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो माँ की कोई जागृत वस्तु के साथ मूर्ति के प्रवेश से सब बंद हो जाएंगे। कईयों ने कई जागृत वस्तुएं उस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उन सब की मौत हुई और इस गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कहते हैं माँ गुस्सा थी। इस गांव से आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सब ने यह गांव छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया।
पर उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा तो एक बार फिर वो जाग जाएगा और अपना भोग ढूंढने लगेगा। उसका जरिया ही आकाश की आत्मा है जो बलि देता है। तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? जागृत माँ को प्रवेश करके पर ऐसा कोई नहीं कर पाया। जागृत माँ कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेती, इससे उससे ही हानि होती है। मैं लाऊंगा किसी तरह और इस संकट को काटूंगा। बस माँ मेरा साथ दे। बस आप लोग सब घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, जिससे कोई भी आत्मा ना आए। यह कहकर दोनों मुंबई चल पड़े, क्योंकि मां काली की जागृति अवस्था वहीं आसानी से मिल सकती है। अनिल ने निर्णय लिया कि जान भी देनी पड़े पर रोहित को बचाऊंगा। अनिल और अर्जुन मुंबई पहुंचे और वहां से शक्ति स्थल को मां दुर्गा की जागृत मूर्ति कहा जाता है। पर यह कैसे पता किया जाए कि कौन से जागृत वस्तु ले जाया जाए और वो मिलेगा कैसे? कई साधु संतों से यह बात करने के बाद उन्हें पता चला कि प्रमुख श्री महेशानंद के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। श्री महेशानंद से मिलना उतना आसान नहीं था। वो हर वक्त अपनी पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी बीच माँ दुर्गा के दर्शन किया। दोनों ने अनिल तो माँ दुर्गा के सामने रो पड़ा और बोलने लगा, हे माँ, अब तुम ही हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वहीं मंदिर में बैठे रहे। शाम के 7 बजे उन्हें श्री महेशानंद से मिलने का मौका मिला। वो एक सिद्ध पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु इनके ऊपर साया बनाए हुए है। अनिल और अर्जुन ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी बताया कि उन्हें कोई जागृत वस्तु चाहिए उस मंदिर के पुनः शुद्धि के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। माँ की जागृत वस्तु यह संभव नहीं है और तुम्हारे अनुसार पहले भी वहां जागृत वस्तु ले जाया गया है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवी शक्ति के जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंडल शैतानी शक्ति के लिए काफी है और जागृत वस्तु को कोई ऐसा वैसा स्थापित नहीं कर सकता, अपितु उसे ले जाना ही असंभव है। मां के स्वयं न चाहने से कोई भी जागृत वस्तु को स्थापित नहीं किया जा सकता। तब कोई और उपाय बताइए। चलो कुछ दिन दो सोच कर बताता हूं। यह बात दोनों को निराश करने वाली थी और जिस प्रकार श्री महेशानंद ने कहा कि उससे तो यही लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो वो दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को मां दुर्गा के मंदिर के सामने के चबूतरे पर दोनों लेट गए और बाहर से अनिल केवल मां की मूर्ति को नम आंखों से देखे जा रहा था। उसके मन में एक लहर जाग गई थी कि वो उस पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दिलाएगा, पर यह इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इससे पहले जागृत वस्तु के नाम पर जो व्यक्ति भी कुछ ले गया वो सब कुछ नहीं था, पर उसके मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि वो यह काम कर लेगा। वो आंख बंद कर मां के नाम का जप करने लगा और यह कहते हुए वहीं सो गया। उधर असाध्य रात में पूर्ण निंद्रा में बाबा महेशानंद ने सपने में देखा कि उन्हें मां कह रही है कि एक जागृत वस्तु कहीं और भी ले जाना है और यह काम किसी श्रेष्ठ से हो। सुबह उठ बाबा महेशानंद जान गए थे कि यह मां का संदेश है। सुबह अनिल और अर्जुन को खुद बाबा महेशानंद ने जगाया। उनके साथ एक लड़की थी। उसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की होगी। उस लड़की का नाम था सिद्धि रूपा। वो बाबा महेशानंद के भाई की बेटी थी। कहते हैं सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र इस छोटी अवस्था में ही पाली थी। दिन भर माँ दुर्गा की आराधना करती इसी मंदिर में ही मिली थी। तभी उसका नाम का अंश माँ दुर्गा के नाम से रखा। उससे कोमल और श्रेष्ठ बाबा महेशानंद को कोई और न मिला। तो उसी के पास थी जागृत वस्तु, पर यह बताना देवी के सख्त खिलाफ था। तो उस लड़की को अनिल और अर्जुन के साथ भेज दिया। पूरे रात वो आंख बंद कर ध्यान मग्न थी। शाम को अनिल और अर्जुन उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुंचे।
वह लड़की कुछ न बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खेलती रहती। पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो मारे गुस्सा की आग बबूला है। नाक से निकलते फुंकार साफ सुनाई दे रहे थे। कुछ ही दूर खड़े अनिल और अर्जुन के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगी, बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। चारों ओर के सन्नाटे के बीच ही एक चलते तूफान को सुनना शायद बहुत आसान था। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गई हो। फिर पैर झटक झटक कर वो लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब जितना अनिल और अर्जुन ने उस लड़की को देखा था वो ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वो बदल गई थी। गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार की भयानक आवाज एक साथ आने लगी और फिर कई काली परछाई बाहर आने लगी। यह बहुत ही भयानक दृश्य था, मानो कोई शैतानी आत्माएं इस मंदिर से निकलकर भाग रही हो। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिर गया। उस लड़की के पीछे पीछे अनिल और अर्जुन ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर नरमुंड चारों ओर बिखरे हुए थे। रोहित की आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थी। तभी उस लड़की ने साथ लाई एक पोटली में से एक सोने की कोई वस्तु निकाली और उसे वहीं प्रवेश कराया। तभी एक रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर उठा और रोहित वहीं गिरकर तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वह लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच अनिल और अर्जुन ने कुछ देखा नहीं। जब उन्होंने आंख खोला तो केवल सिद्धि रूपा और रोहित बेहोश अवस्था में मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। सिद्धि रूपा अब एकदम शांत थी और तीनों ने सिद्धि रूपा के पैर छुए। गांव के चारों ओर शोक था। अनिल और अर्जुन के जाने के बाद भी मौतें हुई थी। गांव पहुंच अनिल और अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहां आने के पहली बार सिद्धि रूपा ने अपने मुख से कुछ कहा था। अब यह मंदिर माँ का स्थल है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन अनिल, रोहित और अर्जुन तीनों सिद्धि रूपा को शक्ति स्थल छोड़कर आए और उन्होंने एक बार नम आंखों से माँ दुर्गा का दर्शन किया। आखिर यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने वाली मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिन बाद उसमें बाबा महेशानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना हुई। इसमें तीनों दोस्तों ने भाग लिया। रोहित पर उसके भाई की हत्या का कोई भी सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब मां का स्थल बन गया था। आसपास के भी कई गांव वाले इसी मंदिर में पूजा करने लगे। यहां मांगी गई हर मनोकामनाएं पूरी होती है।